बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के केस में भी सजा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशाखाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कंफर्मेशन थी नहीं, लेकिन रात को कंफर्म किया जाता है सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुंच जाए। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है, तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में वहां पे मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है। बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहां पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने यह बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूं। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशाखाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशाखाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख लें कि सजा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी अहलिया के साथ, और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहां पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खींचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब कोई ज्यादा पैगाम दे ना सके। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की जुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अलीमा खानम कहती हैं कि आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फोन किया, धुंध थी, मैं यहां थी, बहनें लाहौर में थी, कजन भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नाजरीन को यह बताना चाहते हैं कि यहां नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें, वो तो आया ही नहीं, वहां आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और यह कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सजा के बारे में फैसला शायद बाद में सुनाया जाए। फैसला बाद में आएगा, आज सिर्फ सरकार की बारी थी, प्रोसिक्यूशन की बारी थी। अच्छा, हमें यह भी जल्दी थी कि कहीं पे यह ना हो जाए कि अलकादर का केस लग जाए वहां पे हाई कोर्ट में। डोगर साहब 1 साल से ये केस नहीं सुन रहे, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने कहा जो सलमान सफदर के साथ हुआ वो पूरी तरह वादे नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूं कि आज वो बदतमीजी पर आए हुए थे, सलमान सफदर को भी जबरदस्ती धक्के दिए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ भी जबरदस्ती की जा रही थी, यहां तक कि उन्हें तकरीबन घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस घबराहट की वजह यह थी कि कहीं सलमान सफदर की इमरान खान से कोई तफसीली गुफ्तगू ना हो जाए, इसीलिए अंदर जाते ही फौरन सजा सुना दी गई। इमरान खान को पूरी बात सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, सजा सुनाकर जज उठकर चले गए। इसके बावजूद इमरान खान ने चंद पैगाम भिजवाए हैं और हमें वो पैगाम मिल गए हैं।
सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उनकी बहनों और दीगर खवातीन के साथ जेल के बाहर जो सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा काश हम सलमान सफदर के जरिए यह पैगाम अंदर भिजवा सकते कि आप हमारी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ खड़े हैं और आप भी मजबूती के साथ खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, कोई खौफजदा नहीं है। फिर इमरान खान ने बताया कि जिस तरह इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद और मारंग बलोच के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी के साथ तन्हाई में सलूक किया जा रहा है, कहते तन्हाई में डाला हुआ है, इस पर भी उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपना और बुशरा बीबी की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि उन्हें तन्हाई में रखकर शदीद ज़हनी अजियत दी जा रही है और इन दोनों के पास टीवी भी नहीं है जेल में। हालांकि जो शख्स जेल में जा चुका होता है वो जानता है कि जब कुछ करने को ना हो तो उसके पास कुरान पाक और किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो किताबें भी नहीं दी जा रही। पूरी जेल के बाद टेलीविजन देखने की सहूलत है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को ये सहूलत मुयसर नहीं है। किताबों के लिए हमने जज अमजद साहब को बार बार कह रखा है, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 11 किताबों की लिस्ट उनको दी थी, लेकिन किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निजाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। याद रखें तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें पीसीओ जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म का निजाम का साथ देने वाले यही पीसीओ जजेस हैं। यानी इन जजेस को उन्होंने एक मरतबा फिर पीसीओ जजेस करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो अपनी फौज के बारे में कहते हैं कि फौज को कह रहा हूं, नहीं, ये फौज मेरी है, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं की है। मैं इदारे के खिलाफ कभी नहीं बोला। फौज मेरी है और ये कौम की फौज है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इदारों पे हमला किया। इमरान खान ने ये बात अखबारात में यानी पढ़ी, उन्होंने कहा, ये अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि ये मेरी फौज है, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूं, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने इसके खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की, ये इमरान खान ने कहा है। लेकिन इसके साथ इमरान खान ने कहा कि जेल में मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक कर्नल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आसिम